शांति और समृद्धि अपने आप आती जाएगी। इस कर्म के बंधन से कोई नहीं बचा। अभी हाल ही में कल उत्तर प्रदेश की एक घटना आप सभी ने देखी होगी। एक कुख्यात अपराधी आतंक सा फैला रखा था समाज में। शासन प्रशासन अधिकारियों के ऊपर दबाव कोई सोच भी नहीं सकता था कि उसका कोई बाल भी बाका कर सके। मगर कर्मों का हिसाब देखिए, इसी धरा पर इसी जमीन पर होता है। कल एक कीड़े मकोड़ों की मौत मारा गया। अपराधी था, अपराध करता रहा, उसका दंड उसे मिलना ही था। कल ना मिला होता तो हो सकता है आने वाले कल में मिलता। अपराधियों का हश्र यही होना ही चाहिए। कानून के दायरे में होता तो शायद और अच्छा होता। मगर उस अपराधी की मृत्यु पर जो आज राजनीतिक आंसू बहा रहे हैं, उस अपराधी की मृत्यु पर जो रोना रो रहे हैं, वह समस्त लोग देश धर्म मानवता के दोषी हैं। राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जगह जगह भड़काऊ बयान आते रहेंगे। मगर ऐसे में हम सभी को शांति बनाने का प्रयास करना चाहिए। एक अपराधी की मौत का दुख नहीं होना चाहिए। मगर हाँ, शासन प्रशासन का कर्तव्य होता है हम ऐसे अपराधी को पनपने ही ना दे। पहले तो भरपूर संरक्षण दिया जाता है और जब अपराधी आतंकी बन जाता है तो इस तरह की सीधे घटनाओं को अंजाम देना पड़ता है। आज गली गली मोहल्लों मोहल्लों में प्रत्येक दिन कहीं ना कोई अपराध अवश्य हो रहा है। कहीं महिलाओं के साथ दुराचार, छोटी छोटी बच्चियों के साथ अनाचार, अत्याचार, लड़ाई झगड़े, गुंडागर्दी का माहौल आज देश में हर जगह हर राज्य में है। और यह सभी राज्यों के शासन प्रशासन की एक तरह से असफलता ही मानी जाएगी। मगर इसके लिए आवाज कौन उठाएगा? हमें और आपको जागना होगा, हमें और आपको कार्य करना होगा। यदि वह अपराधी एक पनपते हैं, यदि कोई एक अपराधी बनता है, तो हमारा और आपका कर्तव्य है कि हम 10 धर्म योद्धा बनाएं जो उस एक अपराधी पर भारी पड़े, उसे भी सुधार करके धर्म के मार्ग पर बढ़ाएं। और यह कार्य वही कर सकता है जो स्वयं धर्म के पथ पर चलने वाला है, जो स्वयं पूर्ण नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान, चेतनावान और धर्म के मार्ग पर बढ़ने वाला है। इसीलिए परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने 3 धाराओं का गठन किया। पंचज्योति शक्तिपीठ सिद्धाश्रम, एक ऐसा सिद्धाश्रम धाम जहां नित्य प्रतिदिन मां की आराधना होती है। 24 घंटे सन 97 से लगातार अनंत काल के लिए दिव्य अनुष्ठान चल रहा है। उसी अनुष्ठान की ऊर्जा से हम धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी शाखा भगवती मानव कल्याण संगठन का गठन करके परम पूज्य गुरुवर ने हमें संगठन की एक ऐसी ताकत दी है जिससे हम दुखियों का सहारा बन सके, गरीबों का, असहायों का सहारा बन सके। हम उनके जीवन में सत्कर्म के माध्यम से उनको नशा मुक्त कर सके, उन्हें ऐसे पथ पर बढ़ा सके कि वह संगठन परम पूज्य गुरुदेव जी ने हमें समाज को नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान बनाने के लिए दिया है।